भारतीय सभ्यता की पहचान यानी कि यज्ञोपवीत। भारतीय युवा हों या महिलाएं हों या पुरुष हों या जो भी व्यक्ति हो, भारत की अगर पहचान की जाती है तो भारतीय सभ्यता से, यानी कि कह सकते हैं कि हर युवा हिंदू धर्म का हो यानी कि वो किसी भी धर्म का हो, अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने संस्कारों में गढ़ा होता है। लेकिन इस संस्कार में जो ऐसा निकल कर आया वो बेहद ही खास है। आखिरकार क्या है खास? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि जहाँ पर यज्ञोपवीत का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अपने तरीके से यज्ञोपवीत का कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं कि यज्ञोपवीत का कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है, वो तो देश के हर कोने में कराया जाता है और लोग शामिल भी होते हैं, लोग उत्साह भी मनाते हैं, लोग बड़ी अपने तरीके से उसको देखभाल करते हैं। लेकिन इस यज्ञोपवीत की खास बात यह है कि इसमें होने वाले यज्ञोपवीत के जितने भी लोग हैं वो सीधे तौर पर एक उनका मानना है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि आने वाले वक्त में अगर देश के किसानों को ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ से निकलकर सीधे तौर पर सिंघू बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर लगते हैं दिल्ली में, वहाँ पर शिरकत करेंगे। आखिर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और क्या इसके मायने हैं, क्या इसके मकसद हैं, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे इनसे जुड़े हुए लोगों से। सबसे पहले बात करेंगे कुछ लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मकसद क्या है। क्या सर आपका नाम है और इसका क्या मकसद है, पूरी तरीके से बताने की आप कोशिश करिए पहले। देखिए, मेरा नाम शिवशंकर शास्त्री है और ये यज्ञोपवीत संस्कार सभी जो बटुक आए हुए हैं, ब्राह्मण और खेती और सभी समाज से जुड़े हुए जो पर्यावरण के जुड़े हुए लोग हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारे संस्कार जीवित रहें, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे और हम हर प्रकार से सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपने जो है उन्नति को प्राप्त करें, सर्वांगीण विकास करें। हर प्रकार से हमारा मन, मस्तिष्क और हर प्रकार से हम अपने देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए अपने कर्तव्य बोध को बखूबी निभाएं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि सबसे पहले कि कई सारे ऐसे युवा लोग हैं जिनकी आंखों में सीधे तौर पर गुस्सा, क्रोध और उत्साह और जोश भी दिखाई दे रहा है, सीधे तौर पर देश से जुड़े हुए मुद्दों पर। लेकिन उसका मकसद क्या है साहब? देखिए, जो भी है ये युवा जोश है और युवा जिस ओर चलता है उस ओर तरक्की बहती है। हमारे संस्कारवान, ऊर्जावान युवा जहाँ भी इन्हें देश की ज़रूरत होगी, किसानों की या पर्यावरण के लिए, और सब जगह पर जो है आप इनका उत्साह और इनका सिस्टम हर जगह पर जो है तो काम आएगा। और इसी के साथ हमारे एडवोकेट संतोष शर्मा जी भी हैं और मयंक जी भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल सर ये खड़ा हो रहा है कि क्या लगता है कि ये जो युवा हैं, अगर ये अपनी हिस्सेदारी किसान आंदोलन में दे सकते हैं। किसान वो हिस्सा होता है, वो तबका होता है जो हर व्यक्ति के पेट से जुड़ा होता है, यानी कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हर एक छोटे से छोटे मुद्दों पर किसान ही आगे आता है, या यूं कहें कि रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है वो पूरी तरीके से। लेकिन अगर ये युवा उसमें शामिल होते हैं तो कितनी ताकत मिलती है इस भारत देश को। मेरा नाम संतोष शर्मा, एडवोकेट, चुनाव अधिकारी, कानपुर बार एसोसिएशन। ये हमारे जो बटुक हैं जिनका आज यज्ञोपवीत हो रहा है, किसान आंदोलन में अगर इनको ज़रूरत पड़ी और हमको भी ज़रूरत पड़ी तो स्वयं मेरा पूरा ब्रह्मभट्ट समाज से लेके सारा जो हमारे जितने भी जानने वाले, हमारे पहचानने वाले, वो किसान आंदोलन में हम सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अगर पूरे समाज के लोग अगर उस तबके के साथ जुड़े हैं, यानी कि किसान, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हर व्यक्ति से संबंधित रखता है, तो किस ओर किसान आंदोलन जाएगा? क्या लगता है? किसान आंदोलन की जो रूपरेखा है वो रूपरेखा सही है, मगर अब जो उसमें अन्य पार्टियां जुड़ गई हैं, अन्य पार्टियों का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। जो उनके आंदोलन की पहले रूपरेखा चल रही थी, उस रूपरेखा से अलग हट के वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी कारण उनका आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। अगर वो अन्य पार्टियाँ हट जाएँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उनकी सारी व्यवस्थाएँ कर देंगी।
उत्तर प्रदेश में जो भी किसान का काम चल रहा है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी भूमिका से चल रहा है। और भी युवा लोग हैं, उन युवा से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार का तबका अलग है लेकिन किसान का मुद्दा एक अलग है। सीधे तौर पर अगर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है तो एक बड़ा संदेश है भारत के लिए, वो चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, अमेरिका हो या कोई भी ऐसा देश हो, लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं तो सीधे तौर पर एक बड़ा उद्देश्य, बड़ा मकसद और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश भी जाता है। एक युवा है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके क्या विचार है, उनके क्या मकसद है, या यूं कहें कि इस कार्यक्रम से होने वाले आने वाले समय में क्या निकल कर आएगा। क्या लगता है आपको? युवा किसानों के साथ है और हमेशा खड़ा रहेगा और हमारी विचार ये है कि अगर कहीं पर कोई बॉर्डर में किसी ज़रूरत युवा की पड़ती है तो युवा चारों तरफ से तैयार खड़ा हुआ है। हम किसानों के साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब हम उन व्यक्ति से बात करेंगे जो जिनका यज्ञोपवीत हो रहा है और वो किस नज़रिए से देखते हैं, उनसे जानेंगे कि आने वाले वक्त में क्या वो इस यज्ञोपवीत के बाद सीधे तौर पर किसान आंदोलन में शिरकत कर सकते हैं। आपका यहाँ पर यज्ञोपवीत हो रहा है, क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और हम लोग जरौली निवासी हैं। जैसे कि अभी हमारे सर ने बोला है और हमारे आचार्य लोगों ने बोला है कि जो यज्ञोपवीत हो रहा है एक बहुत पवित्र सम्मेलन है, ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर हम एक ऐसे युवा हैं कि अगर आप हमें जहाँ भी कह दोगे, अगर वहाँ कुछ अच्छी चीज़ हो रही होगी तो हम हमेशा वहाँ खड़े रहेंगे, अपना जी जान सब लगा देंगे। और रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उन्हीं से हमें खाना मिल रहा है। जो हमें खाना देगा, अगर हम उसी की सेवा नहीं करेंगे तो फिर बेकार है हमारा जीना। हमें लगता है पूरी तरीके से कि ये जोश है, जो जुनून है, जो उत्साह है, वो सीधे तौर पर नज़र में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या लगता है कि किसान अगर ऐसे आंदोलन करता रहा तो आप लोग वहाँ सीधे तौर पर जा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि किसान कभी गलत नहीं हो सकता है। जो हमें अन्न प्रदान कर रहा है अगर वही गलत हो सकता है तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो आपने सीधे तौर पर देखा और समझा और जाना कि ये जो कार्यक्रम कराया गया वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ताल्लुकात किसान आंदोलन से ज़रूर रखता है। आप देखने की, समझने की और जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन या यूं कहें ऐसे कार्यक्रम कहां पर ले जाते हैं। फिर से हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।